बोला जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो वीडियो थोड़ी सी हल्की सी बड़ी हो सकती है, बाकी लगभग हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त में बात करेंगे। HSSC की जितने भी प्रकार की भर्तियां हैं, पिछले सप्ताह में आपने देखा है कि लगातार बच्चों में तनाव, लगातार कभी कोई केसेस आ रहा है, कभी कुछ, तो इस तरह की अनावश्यक बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं न कहीं कभी कोई कुछ डाल देता है, कभी कोई कुछ डाल देता है। तो इस पर थोड़ा सा मैंने कल अध्ययन किया है और उसी के ऊपर हम थोड़ी सी पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। देखो, ये सभी को पता है कि माननीय चेयरमैन साहब ने 30 तारीख को कमिटमेंट किया था कि भाई जनवरी के 2-3 वीक में लगभग डी ग्रुप की भी वेटिंग लिस्ट है या TGT रिजल्ट है, JBT रिजल्ट है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हुई है। एक मामला लगातार विचाराधीन है, लगातार कोर्ट में 20 ग्रुप का मामला है, वहाँ भी बच्चों में तनाव है कि भाई अब संभवतः क्या होगा, ठीक है। उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ग्रुप नंबर जो 24,000 का रिजल्ट आया था, ग्रुप 1-2 JE का जो रिजल्ट है 56-57 है या फिर हरियाणा पुलिस है, तो उस पर भी OBC का जो सर्टिफिकेट, पुरानी सर्टिफिकेट का मामला था, तो उस पर भी क्या रहने वाला है। एक और ही नया और एक नया और ही रिजर्वेशन का मामला हमारे संज्ञान में आया है। देखा है हमने कि रिजर्वेशन जो HPSC का केसेस है, प्रमिला वर्सेस HPSC का जो रिजर्वेशन का मामला है कि भाई प्री में मिलना चाहिए या मेन में या फाइनल में, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग जो भी हम बातें करेंगे वो बिल्कुल स्टिक बातें करेंगे, ठीक है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और उसमें आपको जो भी मैं आपको बताता हूँ, लगभग वही मामला फिलहाल चला हुआ है। देखो, सबसे पहला बात हम रिजर्वेशन का ही मामला है, इसी पे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि जो रिजर्वेशन का मामला है, तो एक तो अभी होंगी सभी भर्तियां रद्द, HSSC की सारी भर्तियां रद्द होंगी। देखो, ये केसेस हैं, कई बार क्या होता है कि माइनर मिस्टेक, टेक्निकल त्रुटियां होती हैं, तो उससे ये केसेस भी होते हैं। ये भाई कोर्ट किस लिए बनाए हैं? कोर्ट इसलिए बनाए हैं कि भाई जिसके साथ न्याय नहीं होता है तो वो कोर्ट में जाता है, ठीक है, या फिर बराबर वाले को वो फायदा मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, तो वो चीजें वो न्याय के लिए कोर्ट बनाए गए हैं। तो एक तो इस तरह की बातें, भाई HSSC की सभी भर्तियां रद्द होंगी या 25,000 को फिर एग्जाम होगा या ये वो कई चीजें हैं। रिजर्वेशन क्या है कि पहले देखो, रिजर्वेशन सभी को पता, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन का मामला है कि कोई जैसे वो OBC की कोई लड़की थी, तो उसको जो प्री एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम के बाद शॉर्ट लिस्ट का मेन एग्जाम होता है, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो प्री में जैसे OBC की कट ऑफ ज़्यादा चलेगी, तो उसको जैसे ये जो फायदा, रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, ठीक है। तो वो एक केस था। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि एक तो पहले जब एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उस समय ही ये उसमें मेंशन की जाती है कि भाई आपको जो फायदा मिलना है वो प्री में मिलना है या फाइनल सिलेक्शन के समय मिलना है, ठीक है। तो HSSC और SSC, HPSC और इसके एक और केंद्र में, सेंटर में SSC होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। तो यहाँ SSC में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये स्पेशल एक मध्य प्रदेश का केस था, जिसमें प्री और मेन फाइनल दोनों जगह ये जो वर्टिकल जो रिजर्वेशन है ये दिया जाएगा। तो इस तरह से कैंडिडेट की जीत हुई थी, ठीक है। तो इस फैसले को इससे जोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ HSSC और HPSC फाइनल स्टेज पे ही रिजर्वेशन का फायदा देती है। तो ऐसा नहीं है कि जो जैसे अब HPSC है, HPSC वर्सेस जो भी वो लड़की प्रमिला थी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो वही जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्योंकि वो अगर यदि उसकी जीत नहीं होती है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही वो डिसीजन हो चुका है कि इनको प्री में दिया जाए। तो एक तो दिमाग से ये बात निकालो, देखो कि HSSC की जो भर्तियां हैं उन पे भी ये कब लागू होगा, यदि ये HPSC यदि ये लड़की जीतती है, ठीक है, यहाँ ये लागू होता है, तो लागू यहाँ भी होगा श्योर एंड सर्टेन।
लेकिन पिछली भर्तियों में नहीं होगा, ये आगे जो भर्तियां होंगी उसमें जारी होगा। ये चीज जो भी होगी ये आगे आगे जो भी नई नोटिफिकेशन आएंगे उनमें मेंशन किया जाएगा कि प्री स्टेज पर भी ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो एक तो ये दिमाग से निकालो कि पीछे जो भर्तियां हो चुकी है उनका इस फैसले से कोई प्रभाव पड़ेगा, एक बात, ठीक है। क्योंकि ऐसे केसेस पहले भी होते आए हैं, और अगर ऐसे ही केसेस होते होते यदि पीछे की 2000 फिर तो उसके बाद तो ये समझ लेना कि 2015 की 2020 की जो भर्तियां है वो भी सेफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो फिर यदि पुरानी भर्तियों इन पे लागू होगा 2023 की भर्तियों पर, तो वो 2015 और 2020 वाली भर्तियों पर भी लागू होना है। अब हम बात करते हैं कि ओबीसी का मामला। देखो ओबीसी का मामला, हाँ यहाँ एचएसएससी की थोड़ी सी त्रुटि क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के समय स्पेशली मेंशन था कि भाई ओबीसी की सर्टिफिकेट यदि पुरानी भी लगती है तो हम जो परिवार पहचान पत्र है वहां से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जबकि जब 4 गुणा की लिस्ट बनी तो ऐसी कंडीशन थी कि उनको कंसिडर नहीं किया गया पुरानी ओबीसी की सर्टिफिकेट को। तो वो बच्चे पेटिशनर बन के कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने उनको इजाजत दी, उनका एग्जाम हुआ, और वो एग्जाम उन्होंने, जैसे अब जनरल में उनका एग्जाम हुआ, ओबीसी की सर्टिफिकेट तो कंसिडर नहीं हुई, तो जनरल में जब उनका एग्जाम हुआ तो जनरल की कट ऑफ कहीं न कहीं ज्यादा थी, ठीक है, ओबीसी से ज्यादा थी, तो इसलिए उनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने केस किया तो उनकी जीत हुई। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कैंडिडेट नौकरी लग चुके हैं उनको नुकसान नहीं है। वो नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बच्चे होल्ड पे हैं, सीटें वैकेंट है, तो उनको मान लिया जाएगा, उनका री एग्जाम होगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इससे कुछ न कुछ फायदा नए बच्चों को, जनरल के बच्चों को भी होगा, क्योंकि ओबीसी वाले बच्चों ने जनरल में 4 गुणा में शॉर्ट लिस्ट में आए थे, उनका एग्जाम हुआ था, जनरल के कुछ एक आध नंबर से जिस कैंडिडेट के नंबर कम थे वो मेन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए, 4 गुणा में क्वालिफाई नहीं हुए, तो इसलिए अब हो सकता है उनका भी फायदा, ठीक है। बाकी जो लगे हुए हैं नौकरी उनको कोई नुकसान नहीं है, नए बच्चों को फायदा होगा, ये कन्फर्म होगा, ठीक है। हो सकता है वो अब वेटिंग लिस्ट आनी थी, कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया, तो जो वेटिंग लिस्ट आनी थी वो थोड़ी सी कम की आएगी, क्योंकि अभी इन बच्चों को मौका मिलेगा जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए थे। तो इसमें केवल ये मामला है, ठीक है। बात करें अब हम, देखो हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस की पहले ही लगभग 1000 कैंडिडेट पहले ही कम जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो अब इनको पेटिशनर को मौका मिलेगा तो उनको फायदा होगा, ठीक है, तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, जो जिन्होंने केस किया था केवल उन्हीं की बात, उसी का फैसला है, ना कि अब नए बच्चे भी उनके बराबर हैं, इक्विवेलेंट जो जिनकी क्वालिफिकेशन है, तो उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आगे की बात है। फिलहाल तो जो जिन्होंने केस किया था, जो पेटिशनर बने थे, उनको मैक्सिमम बेनिफिट है, ठीक है। बाकी रिवाइज रिजल्ट होगा, रिवाइज रिजल्ट का मतलब यही है कि उन बच्चों को वो इन आउट वाला कुछ एक आध बच्चा हो सकता है निकल जाए, कुछ एक, बाकी बहुत रेयर चांस है, क्योंकि सीट होल्ड पर है, वैकेंट है। बात करें जेवीटी रिजल्ट की, जेवीटी रिजल्ट की बात करें तो ये शायद मैं हर उस वीडियो में बोलता हूं कि भाई नए सेशन से तो कंफर्म आपकी ज्वाइनिंग है, आपकी लिस्ट तैयार है, आपका केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। और वो संभवतः इस पर काम भी चल रहा है, वो लगभग हो सकता है मार्च में तो होना ही होना है, ठीक है, मार्च में तो होना ही होना है। बार बार जब भी बच्चे, जो भी साथी माननीय चेयरमैन साहब से जब मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें यही आश्वासन दिया जाता है, आश्वस्त किया जाता है कि भाई आपका रिजल्ट, आपकी प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्दी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसकी लिस्ट आने वाली है, ठीक है। तो ये ज़्यादा पैनिक ना ले, ज़्यादा तनाव ना ले, जेवीटी वाले जिनका अच्छा स्कोर है उनका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। वो कहते हैं ना, बोला सवेरा होने से पहले घना अंधकार होता है, तो वो अंधकार है तुम्हारे सामने कहीं न कहीं। कई बार क्या होता है, बोला मिसफॉर्चून नेवर कैम अलोन, मुसीबत जब आती है तो वो दुर्दीन साथ लाती है, तो ये दुर्दीन है तुम्हारे, ठीक है। तो दुर्दीन क्या है कि ना कोई केसेस है इस पे, ना कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, केवल जिन साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, मेहनत की थी जिसने, और मेहनत की नहीं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय बाद में ये भर्ती आई थी, ठीक है। और ऑलरेडी मेवात में तो बहुत से अध्यापकों की वहाँ रिक्वायरमेंट है, और अब तक तो इनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अब भाई करें क्या, जब माननीय चेयरमैन साहब ने खुद उसमें प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि भाई जनवरी में आपका रिजल्ट आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो अब तो क्या ही कह सकते हैं,
तो ये ज़्यादा दिक्कत ना करें। बहुत सी भर्तियां, नई भर्तियां रेस्ट ऑफ हरियाणा की आने वाली हैं, DSSB KVS में बहुत ज़्यादा JBT की भर्ती आने वाली है। तो ये आपका रिजल्ट जिसने लगभग 70 क्वेश्चन ठीक किए हैं तो उसका पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। देखो इस तरह की वीडियो में कई बार बना चुका हूँ। बात करें TGT वेटिंग की, TGT वेटिंग में सिर्फ देखो स्पेशल कोर्ट द्वारा भी, माननीय चेयरमैन साहब द्वारा भी कहा गया जनवरी में। अच्छा, कोर्ट ने भी स्पेशल कहा था कि भाई 6 वीक के अंदर अंदर इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अब बात क्या हुई कि उसके एवरेज में जो जवाब दिया गया कि भाई जो साथी, अब जैसे TGT के साथी हैं, ठीक है, और इन्होंने PGT का एग्जाम दिया था, उस समय PGT की बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आई थी 4300 कुछ की, तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है, जो भावी अध्यापक है, वो PGT में चले गए थे। तो यहाँ सीट वैकेंट हो गई थी, वो 2400 कितनी, 84 कितनी, अब तो और भी ज्यादा हो गई, क्योंकि अब तो उसके बाद में चंडीगढ़ की भी ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की भी, KVS का भी रिजल्ट आया था, वहां भी बहुत से चले गए हैं, ठीक है। और अब और भी ज्यादा रिक्त पद होंगे, 3069 जो PGT वाले हैं, यहाँ भी बहुत रिक्त पद होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग रहा है, तो हो सकता है हमारे फायदे की चीज है, क्योंकि अभी जो PGT की भर्ती, बहुत से सब्जेक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, इनकी ज्वाइनिंग होगी, तो यहाँ से सीटें वैकेंट होंगी और सीटें बढ़ेंगी। तो यहाँ 6 वीक का मामला था। अब देखो इसका जवाब क्या था। इसका जवाब ये था कि जो साथी चले गए हैं यहाँ से, सीट खाली करके, पद को रिक्त करके जो PGT में चले गए हैं, तो क्या होता है, सरकारी तंत्र में 2 या 3 रिमाइंडर दिए जाते हैं उनको कि भाई आप ज्वाइन करें। तो 3 रिमाइंडर, कुछ समय अवधि भी होती है कि इतने समय तक उनको रिमाइंडर दिए जाते हैं और आके ज्वाइन करें। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं। तो अब वो जब नहीं आए, या उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, या जिसने नहीं किया है, तो वो समय पीरियड भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ फिलहाल कोई किसी एक केस थे, वो लगभग उन केसेस का निपटारा हो चुका है। एक हालांकि OBC और EWS का तो यहाँ भी एक मामला है, जो 21 मार्च का समय दिया गया है। तो कैटेगरी का मामला है, पुरानी सर्टिफिकेट का मामला है, EWS का भी कुछ एक साथियों को मैं जानता हूं। तो इस तरह की है, छोटी छोटी है, यहाँ भी अभी त्रुटियां हैं। तो यहाँ भी संभवतः क्या, या तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नए सेशन में तो ये लिस्ट आएगी। पर हाँ, इतना हो सकता है कि भाई कुछ एक बच्चों को होल्ड पे रख के बाकी रिजल्ट निकाल सकते हैं, यदि पर मैंने बताया था आपको कि जो ये HSSC का जो ये कोर्ट का जो बिजी शेड्यूल है, बार बार केसेज हो रहे हैं, कभी रिजर्वेशन का, कभी OBC का, तो हो सकता है यहाँ टाइम लग रहा हो। बाकी निश्चिंत रहें, यहाँ आप ज्यादा तनाव ना लें। आपका रिजल्ट अगर जितना समय लग रहा है, उतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, और चाहे तो कुछ बच्चे होल्ड पे रख के भी वेटिंग लिस्ट आपकी आ सकती है। तो मार्च में तो आपकी प्रक्रिया लगभग हो जाएगी पूरी। बात करें D ग्रुप की, तो D ग्रुप का तो 0% भी केस नहीं है। D ग्रुप में तो कोई केसेस ही नहीं है, ठीक है। बार बार बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट में DC साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं। कभी अभी परसों की बात है कि माननीय CM साहब से भी बच्चे मिले हैं कि सर हमारी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। तो यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर D ग्रुप की सीट वैकेंट है। तो लगभग 6-7 हज़ार की तो हम कयास लगा सकते हैं कि 6-7 हज़ार की तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसके 3 से 4 नंबर कम है, आप देख लेना, उनका सिलेक्शन हर कैटेगरी में होगा। 3 से 4 नंबर का सिलेक्शन होगा। बाकी सारी चीज़ें जो पूरी होती जाएंगी, जो भी प्रक्रियाएं जो जहाँ थोड़ा सा रुकी हुई है, JBT का रिजल्ट है, TGT वेटिंग है, ये सारी चीज़ें जब होंगी, C ग्रुप की भी वेटिंग 25,000 की भी वेटिंग आएगी, और भी वेरियस प्रकार के अभी लिस्ट रिजल्ट आने वाले हैं, तो और भी दूसरी तीसरी वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो D ग्रुप के अभी फिलहाल 5 से 6 हज़ार की तो कन्फर्म आनी है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, और वैसे भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये समझ लो कि कम से कम 5 से 6 हज़ार की जो सीट वैकेंट है, इतना तो डाटा है HSSC के पास। हो सकता है कि भाई थोड़ा इसमें भी आप यदि पॉजिटिव वे में सोचते हो, तो थोड़ा सा जितना और समय लग रहा है 5-7-10 दिन का, तो उसमें मैक्सिमम आपको बेनिफिट होगा, ताकि ये जो रिपीट का मामला है ये कम होगा। इसमें थोड़ा सा आपकी वेटिंग लिस्ट है फिल्टर होके आएगी, ठीक। तो इस तरह एक 20 ग्रुप का मामला है। 20 ग्रुप का वैसे गोड़ है इसका डिसीजन भी, भाई 4 वीक के अंदर अंदर एग्जाम देने के लिए आदेश दिया गया था कोर्ट द्वारा, ठीक है। कल 25 तारीख इसकी डेट है, कल की 24 तारीख की, आज 25 है ना, तो आज की डेट है, कल 24 की थी। तो उच्चाधिकारियों द्वारा अनुपस्थिति के कारण आज की डेट दी गई है 25। देखो बाकी लगभग तो यही है कि भाई मैं तो यही कहूँगा कि दोनों पक्ष में तैयार रहें,
भाई एग्जाम भी हो सकता है और आपका हो सकता है कि भाई सरकार आपको बचाने के पक्ष में है, क्योंकि उसने स्पेशल एफिडेविट दे दिया हुआ है कि भाई ये भर्ती बिल्कुल सेफ है। तो होता क्या है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखो दोनों पक्ष होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। होने को तो पहले भी सोशियो इकोनॉमिक के नंबर सरकार बचाना चाहती थी, लेकिन वो 5 नंबर हटाए गए। तो होने को तो देखो कोर्ट का जो सर्वोपरि मामला होता है, आदेश जो भी होता है, जो भी उसका न्याय होता है, तो वो लगभग हमेशा जो न्याय होता है वो बच्चों के हित में होता है। ठीक है, तो जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। बी पॉजिटिव रहें, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।